जय श्री राम सभी को। मैं हूं आपका होस्ट मनोहर कुमार। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनयूएस अक्टूबर 2026 के एडमिशन्स की। जो भी बच्चे क्लास 10th या 12th में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनको बता दूं आपका स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का एडमिशन क्लोज हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 15 सितंबर थी। उसके क्लोज होते ही आपका स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर स्ट्रीम 1 की बात करो, ये भी आपका सेम स्ट्रीम रहता है जैसे आपका पहले का स्ट्रीम था, उसी जैसे ये भी स्ट्रीम रहता है। बस फ़र्क क्या होता है, ब्लॉक का फ़र्क ये होता है कि जो आपका ब्लॉक 1 होता है उसके एग्ज़ाम अप्रैल में कंडक्ट करवाए जाते हैं, और जो आपका ब्लॉक 2 होता है इसके एग्ज़ाम आपके अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट करवाए जाते हैं। और अक्टूबर-नवंबर 2026 के लिए क्लास 10th और 12th की एडमिशन एनयूएस में स्टार्ट कर दी गई है। उसमें डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, उसी के साथ में एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, और अपनी सिटी में अपना एग्ज़ाम सेंटर कैसे ले सकते हो जिसकी वजह से आपको ट्रैवलर का जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो बच पाए। उसी के साथ में ऐसा क्या टिप्स हैं जिससे आपका एग्ज़ाम फॉर्म रिजेक्ट ना हो, वो सब बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। उसी के साथ में बात करेंगे एडमिशन से रिजल्ट तक की क्या-क्या आपको काम करने होंगे, कौन से टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने होंगे आपकी मार्कशीट के लिए। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो दोस्त इन्वेस्टमेंट एडमिशन लेने वाले हैं, उनके साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स कि आपके एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपका आधार कार्ड। अगर आप एनयूएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए जिसकी दोनों साइड आपके लिए लगती हैं। वो आपको एज एड्रेस प्रूफ भी लगता है और आपका आईडी प्रूफ भी लगता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस अब आप बात करो आपकी मार्कशीट कौन सी लगने वाली है, प्रीवियस काल क्लास मार्कशीट की बात करें। अगर आप 10th में एडमिशन लेने वाले हो तो आपके पास 8th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपके पास 8th का मार्कशीट नहीं है या फिर गुम हो गए या फिर आपने 8th तक की पढ़ाई नहीं की, आपने 5th तक की पढ़ाई की है, तो आप अपना सेल्फ सर्टिफिकेट दे के भी एडमिशन ले सकते हो। अगर जिन बच्चों को नहीं पता सेल्फ सर्टिफिकेट क्या होता है मैं बता दूँ। सेल्फ सर्टिफिकेट आपका एक एफिडेविट होता है जो आप कोर्ट से बनाते हो अपनी तहसील से। उसमें आपको ये लिखवाना होता है कि हमने क्लास की 8th की पढ़ाई की है या हमारी मार्कशीट गुम हो चुकी है, या फिर हम क्लास 10th की पढ़ाई करने के लिए काबिल हैं, तो हमें क्लास 10th में एडमिशन लेने के लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ आप अपना सिग्नेचर या जो भी थंब प्रिंट करते हो वो करके आप अपना दे सकते हो, और इसमें आप क्लास 10th में एडमिशन ले सकते हो। बट क्लास 12th में वैसा नहीं है। क्लास 12th एडमिशन के लिए आपको 10th का मार्कशीट होना कंपलसरी है। ठीक है, उस हिसाब में एड्रेस प्रूफ की बात करें तो जो भी बच्चे अपना परमानेंट एड्रेस पे रहते हैं, गाँव में है, तो वो अपना आधार कार्ड ही अपना एड्रेस प्रूफ में डालेंगे, उनको कुछ भी और डॉक्यूमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने रेंट में रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, या फिर अपने अदर सिटीज़ में रह रहे हैं अपनी जॉब्स की वजह से, तो उनको एड्रेस प्रूफ में कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं, या फिर आपके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको आप निवास पद प्रमाण बोलते हो, तो वो भी आप दे सकते हो। उसी के साथ में आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ में आपके सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर भी लगते हैं एडमिशन के टाइम। ठीक है, सिग्नेचर लगेंगे, उसके साथ में आपका फ़ोन नंबर लगेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर भी लगेगा। उसी के साथ में आपका ईमेल आईडी आपको अपना ही देना है। ठीक है, जब भी आप किसी एजेंट से एडमिशन करवाते हो वो क्या ही करता है, आपकी मेल नहीं देता, अपनी मेल आईडी देता है, जिससे आपको एनएस पे आने वाली कोई भी अपडेट्स आपको नहीं मिलती, और क्या आपने कितना फीस पे किया आपको पता नहीं चलता, जिसके कारण आपसे बहुत ज़्यादा चार्जेस ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो उससे ही बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना मेल और फ़ोन नंबर अपना ही देना है। बाकी जो आपको डॉक्यूमेंट बताएं वो सभी दे देने। बट अगर आप खुद एडमिशन करवा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो स्कैन कॉपी में होने चाहिए, और उसका फॉर्मेट जेपीजी या फिर पीडीएफ होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट होना चाहिए, और उसके जो मतलब की साइज़ है वो 200 ऐप का होता है, उससे कम होना चाहिए। बट क्या होता है बहुत सारे बच्चे खुद से फॉर्म फिल करते हैं या किसी एजेंट से फॉर्म फिल करते हैं, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि उनको एक्सपर्ट नहीं है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ क्या डालना है, कौन-सा एड्रेस कैसे डालना है। तो वो सब में प्रॉब्लम में ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसके लिए आप एक्सपर्ट से एडमिशन करवा सकते हो। एक्सपर्ट से एडमिशन करवाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, और अपने एडमिशन के रिलेटेड क्वेश्चंस या क्वेरीज पूछ सकते हो। उसी के साथ में हम बात करें कि आपका प्रोसेस क्या है एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या रहता है, आपको रजिस्टर करना होता है। ठीक है, एनओएस की पोर्टल पे जैसे आप रजिस्टर करते हो उसके बाद रजिस्टर करने के बाद अपना आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है सही से, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अपना फॉर्म चेक करना होता है सही से। फॉर्म चेक करने के बाद अपना फीस पे करना होता है, जो भी आपका जेन्युइन फीस है। ठीक है, जेन्युइन फीस की बात करें, अभी तो आपका टोटल आपका चल रहा है 3670 के आसपास फीस चल रहा है। ठीक है, तो जो आपका जेन्युइन फीस है इसमें आपको फीमेल्स को रिलैक्सेशन मिलता है, एसटी एससी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन मिलता है, और कोई डिसेबल पर्सन है उसको भी रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, उसी के साथ
साथ में आप फीस पे करने के बाद आप एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है जो आपके मेल आईडी पे भेज दिया जाता है। ठीक है, आपका एडमिशन कंफर्म हो या ना हो उससे पहले आपका रेफरेंस नंबर वहाँ मिल जाता है। तो उस रेफरेंस नंबर से आप अपना क्या कहते हो अपना एडमिशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हो और डेट ऑफ बर्थ के साथ आप लॉगिन भी कर सकते हो अपना स्टूडेंट पोर्टल को। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम सिटी आपको अपने सिटी में कैसे चूज करना है। तो एनएस आपको 3 प्रेफ़रेंस देता है। जब आप अपना एग्ज़ाम सिटी या स्टडी सेंटर चूज़ करते हो तो आपको 3 प्रेफ़रेंस मिलते हैं। तो आपको 3 में से जो भी पास पड़ता हो उसको अपने नंबर 1 प्रेफ़रेंस पे रखना है और जो उसके दूर पड़ता हो नंबर 2 रखना है। ठीक है? उस तरह से हम 3 प्रेफ़रेंस ले लेने हैं। तो जैसे ही आप कैसे लोड होगा तो आपके जो सेंटर पे जितना सीट है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आपके सेंटर 1 पे अगर सीट है तो आपको सेंटर 1 अलॉट हो जाएगा। अगर आपके सेंटर 1 में सीट नहीं है तो सेंटर 2 आपने जो प्रेफ़रेंस डाला है वो आपको मिल जाएगा और वो आपके सिटी के पास ही होगा जिससे आपका ट्रैवल का एक्सपेंस भी बच जाएगा, आपको कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं। और जब भी आपके एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल हो, तो आपके एग्ज़ाम सेंटर के लिए और प्रैक्टिकल सेंटर के लिए अलग से आपकी हॉल टिकट भेजी जाती हैं, वो आपके पोर्टल पे होती हैं। वो कैसे डाउनलोड करनी है, वो आगे फ्यूचर की बात है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है? आपको सब कुछ पता है, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं आपको, ठीक है? आपने एडमिशन कैसे लेना है वो सब पता है, तो आपको एलिजिबिलिटी भी पता होना चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी आपको नहीं पता तो आपको रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है आपकी एज की वजह से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप क्लास 10th में एडमिशन ले रहे हो एंड उसमें, तो आपकी जो एज है वो 14 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, 10th के लिए आपकी 14 ईयर्स एज होनी चाहिए, आप 8th पास होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट मतलब आप सेल्फ सर्टिफिकेट अपना दे सकते हो। और वही आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो 12th के लिए आपकी एज मिनिमम 15 ईयर्स होनी चाहिए और आपकी 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जैसे सीबीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया या आईसीएसई बोर्ड हो गया। ठीक है, इवन अगर आपने ड्रॉप आउट लिया है, आपने पहले अगर क्लास 8th में या 10th में या 11th में ड्रॉप लिया था तो आप फिर भी अपना अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने 10th में ड्रॉप लिया तो 10th को कंटिन्यू कर सकते हो, या 11th में ड्रॉप लिया तो डायरेक्टली 12th में भी कंटिन्यू कर सकते हो। बट उसके लिए क्या है, जो आपकी 10th क्लास है उसमें से अगर आप 12th करना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 10th या 12th में पढ़ाई करना चाह रहे हो। ठीक है, इसको समझाने का मोटा मोटा ये है कि अगर आपने 10th में कर ली है और आप 12th करना चाहते हो तो आपके पास कितना 2 साल का टाइम होना चाहिए, मिनिमम आपके 2 इयर्स आपके पास गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 2 इयर्स का गैप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप, ठीक है, मैक्सिमम कितना 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे सकते हो। मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोगे और आपको मार्कशीट इशू नहीं होगी। मार्कशीट इशू कब होगी, जब आपका 2 साल का गैप कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल का गैप कंप्लीट होते ही आपको 12th का मार्कशीट इशू कर दिया जाएगा एनएस के द्वारा। उससे पहले आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, प्रैक्टिकल दे सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं अगर आप एडमिशन लेते हो एनएस में, एडमिशन से रिजल्ट तक की आपकी जर्नी क्या रहने वाली है। ठीक है, जैसे ही आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन कंफर्म होने के बाद, एडमिशन कंफर्म होने में कम से कम आपका 1 से 2 महीना लग जाता है। वो वर्कलोड भी डिपेंड करता है कि आपके रीजनल सेंटर पे कितना वर्कलोड है। उसके बाद आपको बुक्स डिलीवर की जाती हैं 1 से 2 मंथ में। ठीक है, बुक्स के भरोसे मत बैठना क्योंकि एनयूएस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, अभी आपकी बुक्स डिलीवर नहीं होती हैं, जहाँ फिर होती हैं तो एग्जाम के टाइम में डिलीवर होती हैं। तो उससे बचने के लिए आप अल्टरनेटिव ये है कि आप अपनी एनयूएस की वेबसाइट से बुक्स के पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उनको अगर प्रिंट करवाना चाहते हो प्रिंट करके पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप अपने लैपटॉप या फ़ोन में भी उनको पढ़ सकते हो। उसके साथ में आप यूट्यूब लेक्चर्स भी देख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपके कंटेंट बना रहे हैं न्यूज़ के लिए, या फिर आप हमारा चैनल भी देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारी इंग्लिश की पेंटिंग्स प्लेलिस्ट पड़ी हैं और भी फ्यूचर में आने वाली हैं। उसी हिसाब से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके साथ में आपको आईडी कार्ड मिल जाता है जो आपका प्रूफ होता है कि आपने एडमिशन लिया है और आपका एडमिशन 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो उसमें एक एनरोलमेंट नंबर दिया होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के साथ आपका टीएमए होता है सबमिशन। ठीक है, अगर आप अक्टूबर की बात करो तो जुलाई 31 से पहले आपको अपना टीएमए सबमिट करना होता है, जिसकी आपकी 20% वेटेज रहती है थ्योरी मार्क्स में। ठीक है, अगर थ्योरी मार्क्स की बात करो तो 20% जो मार्क्स रहते हैं आपके थ्योरी में वो टीएमए में से मिलते हैं, तो आपको टीएमए सबमिट करना स्ट्रीम 1 के लिए कंपलसरी रहता है। ठीक है, ये भी आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए टीएमए सबमिट करना कंपल्सरी है। उसके बाद आपका पीसीबी क्लास प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। पीसीबी क्लास की बात करें, पीसीबी क्लास आपका अगस्त में होता है, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो सितंबर में कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, उसके साथ में थ्योरी एग्जाम की बात करें, थ्योरी एग्जाम आपका अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है और नवंबर तक आपका एग्जाम चलता है, और जो इसकी हॉल टिकट रहती है थ्योरी एग्जाम की वो आपकी सितंबर में डिक्लेयर कर दी जाती है, डेट शीट आपको उस नंबर में मिल जाती है। और अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट करके बात करो वो आपको अगस्त में मिल जाती है। ठीक है, और ये सब सारी अपडेट्स
आपको इसी चैनल में मिलती हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिल पाएँ और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो अपनी पढ़ाई के रिलेटेड, ठीक है? अगर आप एग्ज़ाम्स के बात बात करो, तो एग्ज़ाम्स के लास्ट जो आपका एग्ज़ाम रहता है, अगर मान लो लास्ट एग्ज़ाम का 19 नवंबर को है, तो 19 नवंबर के बाद जो 45 डेज़ रहेंगे, ठीक है? 45 डेज़ या फिर आप इसको 7 वीक्स भी बोल सकते हो, ठीक है? 7 वीक्स भी बोल सकते हो। 7 वीक्स के बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है? तो रिजल्ट की बात करें वो कब आता है? वो आपको मैक्सिमम 7 वीक्स के बाद रहता है आफ्टर लास्ट एग्ज़ाम, ठीक है? जो आपकी मार्कशीट होती है 10 से 15 दिन में आपके डिजिलॉकर पे अपलोड कर दी जाती है। जैसे ही डिजिलॉकर पे मार्कशीट अपलोड होती है उसके 2 से 3 महीने में आपकी मार्कशीट आपके स्टडी सेंटर या आपके घर में बाय पोस्ट भेजी जाती है, ठीक है? तो बाकी आपको टीएमए सबमिट करना ज़रूरी है, वो भी आपको अपना जुलाई के टाइम में करना है, ठीक है? इससे आपको अपने थ्योरी में एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर पाओ। मान लो कि आपके अपने थ्योरी में 24 नंबर आ रहे हैं, तो वही आपने अगर 14 नंबर का टीएमए दिया है, तो वो आपके मिलके 38 मार्क्स बना दिए जाएँगे, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ टीएमए। तो सभी सब्जेक्ट्स का टीएमए नहीं होता, बस जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका टीएमए होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में एडमिशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।